मागुंटी साहब, इलेक्शन में खबरस्तान याद आना जरा खतरे की बात है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए खतरे की बात है। इलेक्शन जो लड़ता ना आदमी जिंदा रहने के लिए लड़ता, तुम्हारे को कब्रस्तान याद आ रहा तो नहीं मालूम क्या होता कि बाबू आपको। खैर, आप काम नहीं किए, इतने काम मजलिस ने करवाए कि हर बार आकर मौजूदा एमएलए टांग अड़ाते थे। अरे मेरे को नहीं बुलाए, आखिर में मैं बोलता था मियाँ काम सैंक्शन करा लो, आवाम को मालूम, इसको बुला लो। इन्हें खाली ठहर के फोटो लेता, मगर आवाम को तो मालूम कि काम हो जाता। और मौजूदा एमएलए की तरह फराज गायब नहीं होता, मौजूदा एमएलए की तरह फराज गायब नहीं होता। अब ये जितने साहिबीन हैं, मौजूदा एमएलए तो खैर 6:30 बजे के बाद उन्होंने दिखते ही नहीं, गायब हो जाते। खत्म हुआ था दिन उनका, माफ करना, उनका दिन अलग दिन शुरू होता। तो ये आपको बता रहा हूं कि इस हलके की आवाम के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक फाल और हरकियाती उम्मीदवार को अपना एमएलए मुंतखब करिए। और रहमत नगर का एक मसला है, अभी फातिमा नगर का, वहां कब्रस्तान की जमीन नहीं है। बरसों से वहां पर लोग जाकर मुतालिका एमएलए से कह रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी पावर में है, उस कब्रस्तान के पीछे 9 एकड़ जमीन है, कचरा का ढेर बना हुआ, हमारे को 2 एकड़ दे दो आप गवर्नमेंट से, 2 एकड़ दे दो आप। आपने बोला एमएलए, मुझे बताया गया कि उनसे मिलने गए तो मागंटी उसको बोले चलो निकलो यहां से, भागो। उसके बरक्स मजलिस ने क्या किया, अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर से मिलकर शहर हैदराबाद के 50 किलोमीटर के रेडियस में 110 एकड़ कब्रस्तान की जमीन हमने हासिल की। और उसको क्या किया कि भाई सुन्नियों में इतना होगा, शिया बरादरी का ये होगा, और फिर हमारे महदवी बरादरी का, और फिर हमारे जो बोहरी मुसलमान हैं उनका इतना हिस्सा होगा। 7 एमएलए रहे आपके, तो शहर के अतराफ में 110 एकड़ गवर्नमेंट की जमीन का जियो दिया गया, वक्फ बोर्ड को बुलाकर दे दिया गया। एक एमएलए है, 2 एकड़ जमीन नहीं दे सकता कब्रस्तान को, क्यों नहीं देते आप? अब इलेक्शन आया तो सब जहां कहीं जा रहे बोल रहे मैं देता हूं, मैं देता हूं। मागुंटी साहब, इलेक्शन में कब्रस्तान याद आना जरा खतरे की बात है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए खतरे की बात है। इलेक्शन जो लड़ता ना आदमी जिंदा रहने के लिए लड़ता, तुम्हारे को कब्रस्तान याद आ रहा तो नहीं मालूम क्या होता कि बाबू आपको। खैर, आप काम नहीं किए, मगर मजलिस ने काम किया है। जुबली हिल्स के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हर अच्छे बुरे वक्त में मजलिस के जिम्मेदारान आगे बढ़कर काम किए, डेवलपमेंट का काम करवाए, स्ट्रीट लाइट्स का काम करवाए, इतने काम मजलिस ने करवाए कि हर बार आकर मौजूदा एमएलए टांग अड़ाते थे। अरे मेरे को नहीं बुलाए, आखिर में मैं बोलता था मियाँ काम सैंक्शन करा लो, आवाम को मालूम, इसको बुला लो। इन्हें खाली ठहर के फोटो लेता, मगर आवाम को तो मालूम कि काम हो जाता। मगर मेरी आप तमाम से अपील है कि 30 नवंबर के दिन आप सुबह के अवलीन वक्तों में निकलिए, अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस के एमएलए को कामयाब करिए। आपकी पार्टी के एमएलए बनने चाहिए ताकि इससे गरीब और मजलूमों को, अक़लियतों को, और अक़लियतों में सिर्फ मुसलमान नहीं, सिख हैं, जैन बरादरी है, ईसाई हैं, इनके भी तो बात होनी चाहिए। कोई बात ही नहीं करता इन लोगों की, मगर मजलिस ये कोशिश करती आई है सबको साथ लेकर चलने की। तो मेरी आप तमाम शेख पेट की आवाम से खास दरख्वास्त है कि राशिद फराज को आपने अपना बनाया, इस नौजवान की सरपरस्ती आपने की, इस नौजवान को आपने अपने दुआओं और वोटों से सरफराज करके उसको रुकने बल्दिया 2 मरतबा आपने बनाया। अब मेरी आपसे कोशिश है कि इस शेख पेट वार्ड में भारी अक्सरियत से कोई वोट ना मागुंटा को, ना कोई वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को पड़ना चाहिए। बीजेपी तो खैर देख रही होंगी, क्या देख रही होंगी हम जानते, मगर एक एक वोट को जाय होने मत दीजिए।
مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں استعمال کر کے آپ مجلس کے امیدوار کو جناب راشد فراز کو جوبلی ہلز کا نئے ایم ایل اے منتخب کریے. یہی چند گزارشات میں آپ پہ پاس رکھنے کو آیا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.